वस्तुभूत अध्यात्म है। पात्रता दिखाने वाला आगम है और वस्तु दिखाने वाला मूल वस्तु, जिसके आश्रय से निर्मल निश्चय सम्यक्त होता है, वो अध्यात्म है। आगम के बिना पात्रता नहीं मिलेगी, अध्यात्म के बिना वस्तु नहीं मिलेगी। पात्रता नहीं होगी तो वस्तु को ग्रहण कैसे करोगे, और वस्तु के ग्रहण नहीं करोगे तो पात्रता तुम्हारी ऐसी रह जाएगी। अनेक बार वस्तु मिली लेकिन पात्रता नहीं थी। सुनने को मिल गई, पढ़ने को मिल गई, समय सार मिल गया। कुछ लोगों को सीधा समय सार सुनने को मिलता है, लेकिन पात्रता न होने के कारण से उत्कृष्ट वस्तु भी तेरी उत्कृष्ट वस्तु तक पहुंचा नहीं पाते। अरे पात्रता भी मिली लेकिन वस्तु नहीं मिली तो उसी में अटकाव हो गया, तो फिर भीतर का जो समय सार था वही समय सार प्राप्त नहीं हो पाया। महाभाग्य समझो कि पात्रता दिखाने वाला आगम भी समझ में आया और वस्तु दिखाने वाला अध्यात्म भी समझ में आया, और ये सत्य है, ये भाषित हुआ है। ये अपना भाग्य समझो तो भी उसका निश्चय करके तद्रूप परिणमित ना हो तो अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलता है। जिस प्रकार से जिनेंद्र मिले ऐसे काल में, ऐसे निकृष्ट दशाओं में, जब भगवान मिले, जब भगवान के अभी वर्तमान की बीमारी का काल देखें तो दरवाजे ही बंद मिले, का खिड़कियों से दर्शन मिल रहा है कुछ लोगों को, कुछ को वो भी नहीं मिल पा रहे बेचारों। लेकिन हमें साक्षात जिनेंद्र को छूने को मिल रहा है, उनकी सेवा मिल रही है, और तो भी हमको अन्य जगह भागने की हो इच्छाएं, तो अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलने जैसा है। जिनराज जी सेवा मिली, मेरा यही सौभाग्य रे, इससे बड़ा क्या भाग्य रे। कलिकाल में सुकाल पक गया, मेरा तो जिनराज जी, इससे बड़ा क्या भाग्य रे। भगवान की सेवा करते हुए भाव आ रहा है। जिनराज जी कलिकाल में सुकाल पायो, मिल गए तुम नाथ जी, इससे बड़ो क्या भाग्य रे। सेवन के योग सुधा तुम आप ही दिखाते नाथ जी, थारी भय बाई वो पात्रता, जिसमें बाए वो नाथ जी, चैतन्य पायो नाथ जी, इससे बड़ा क्या भाग्य। समयसार जब हाथ में आता है पात्रता सहित तो वस्तु देके जाता है। समयसार पाए और आत्मा ना आए उपयोग में, ऐसा हो नहीं सकता है। समयसार समझ में नहीं आएगा
तो फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? समय सार आया है अनाज छोड़ के जाने के लिए नहीं, समय सार तुझे समय सार दे के जाएगा। और ऐसा समय सार दे के जाएगा कि संसार नहीं मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा, असार नहीं रुचेगा, सार रुचेगा, सार भाएगा। कलिकाल में ये समझो, मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा तुझे दूंगा। ये कुंद कुंद स्वामी की प्रतिज्ञा है। मैं तुझे आत्मा दूंगा, मैं तुझे शुद्धोपयोग दूंगा। जो अनादि से नहीं मिला है वो देंगे हम तुम्हें। जैसे कोई के पास चले जाओ, कहते जो आज तक नहीं मिला है वो आनंद देंगे, वो चीज देंगे हम तुम्हें। हे महाराज देव, हाँ बिल्कुल देंगे। तो लोगे जी? हाँ हाँ, जैसे हैं, ऐसे कुंद कुंद स्वामी ने प्रतिज्ञा दी है कि मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा, बस तू इसकी शरण में आ जा, अवलंबन ले ले। ये सहारा है, ये सहारा है, ये हम बेसहारों का सहारा है समय सार। जिनने नाना सहारे मान रखे थे, अरे ये कहेगा कि जो द्रव्य गुण पर्याय का भेद विकल्प रूप है उसमें अटक जाने वाले भी बेसहारे हैं। यहाँ तो वो बात चलेगी। जो अन्य अन्य को सहारा मान करके बैठ गए हैं, अवलंबन मान के बैठ गए हैं, वे तो सदा बेचारे का अवलंबन है, कुछ अवलंबन लिए नहीं। तिनके का अवलंबन पहाड़ चढ़ने के लिए कैसे लोगे? ऐसी ये जगत तो तिनका है, तृणवत है। ये भाई विभूतियां, ये मान प्रतिष्ठा, ये जगत की ख्याति लाभ, इसका अवलंबन लेकर के, ये मोहियों का अवलंबन लेकर के निर्मोही मार्ग में नहीं बढ़ा जाएगा। अवलंबन ही है, शरण ही है, सहारा ही है। बेसहारों के लिए सहारा है। हमारा उपयोग बेसहारा है, जिसको अपनी तुकबंदी की भाषा में हम बोल दे बेचारा है, कछु चारा नहीं है। जाके विचारों का कछु चारा नहीं है, वो बेचारा है। हाँ, वरना कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। पंडित जी की भाषा याद करें, टोडरमल जी की, तो कभी सोचता है मैं मर जाऊंगा और ये तन रह जाएगा, कभी कहता है पुत्र अधिक रह जाएंगे, कभी कहता है मेरा नाम रह जाएगा तो मैं रहूंगा, कभी कहेंगे पुत्र अधिक रहते तो मैं रहूंगा, मेरी संतति रहेगी तो मैं पागले बावले की भांति बकता है, पागल की भांति नाना विलाप करता है। बेसहारा है। उनके लिए शरणभूत, सहाराभूत शुद्ध आत्मा मिला है। इससे बड़ा भगवान ने इतना बड़ा अवलंबन दिया, इस अवलंबन में अवलंबन मिलेगा। ये अवलंबन है, लेकिन ये अवलंबन ऐसा देगा फिर अवलंबन की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु का अवलंबन मिला, ऐसा अवलंबन है जो आत्म की गुरुता का अवलंबन निश्चय करा देता है। फिर स्वयमेव ही बहिरंग का अवलंबन छूट जाता है, छोड़ना पड़ता नहीं है। कुछ दिवस बाद में दिन तो बदलेंगे। ये बीमारी का जो भय बैठा है, भय भी बहुत सा है वो इतनी है का है, वो चले जाएगा वो भय। फिर सबकी पट्टियां छूट जाएंगी। फिर किसी से कहेंगे ये पट्टी ले लो, काहे की जरूरत है अब पट्टी की, छूट जाएंगी। लेकिन वो बाहर गए, बाजार गए, जहाँ गए, वो हाथ अलग धोना, ये करना छूट जाएगा।
तो भी कुछ लोगों को ऐसी आदत पड़ जाएगी कि वे कहेंगे पट्टी ले आओ, पट्टी ले आओ, हाथ अब काय को धो रहे। ऐसे ही अनादि से इस मोही जीव को अप्रशस्त द्रव्यों की, विषयों की ऐसी आदत पड़ गई कि सुकाल में आकर के दुष्काल का अवलंबन लेता है। समझ में आया? सुकाल में आकर के भी दुष्काल के निमित्तों का अवलंबन लेना है। यानी देव साध गुरु का अवलंबन मिला, सुकाल मिला, तब भी स्त्री पुत्रादिक का अवलंबन लेता है, तब भी उनको याद करता है। सुकाल में दुष्काल को याद करना है। जब हमें इतना बड़ा सहारा मिल गया, इतनी बड़ी शरण मिल गई, जिसको राजा शरण दे रहा हो उसको भिखारी की शरण की क्या जरूरत है? जिसको जिनवाणी का अवलंबन मिला है उसको कौन कौन के अड्ड के अवलंबन की क्या जरूरत है? माता को मना लो, पिता को मना लो, इनको मना लो, जगत को मना लो, समाज को मना लो, अरे किसी को नहीं मनाना, अरे अपने को गायक मान लो, अपना अवलंबन ये मान लो, इससे बड़ा और क्या होगा? सुकाल में दुष्काल को याद करता है कि वो बड़ा कोराना, वो ऐसो आओ तो पट्टी लगा लो। अरे याद ही मत करो, तुम कागो याद करो, चलेगा। कोई उससे पॉजिटिव होगा वो तो अपन कैसे रहे भी, कोई याद करने की चीज है क्या? कैंसर हो तो काहे कि कैंसर याद कर रहे हो? तो याद मत करो। ऐसे ही इस अवलंबन में अवलंबनों को याद मत करो। अब ये ऐसा इस अवलंबन में भी सोच रहे हो फिर क्या करेंगे, फिर पैसा, फिर जी, अरे इसने तुझे ऐसा अवलंबन दे देगा कि तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। समय सार के अवलंबन से, समय सार का अवलंबन लेता हुआ भव अवलंबनों से रहित हो जाता है, निरावलंबी हो जाता है। पर ये निश्चय करे कि उदय आदिक बदलते रहेंगे, परिस्थितियां और संयोग बदलते रहेंगे, लेकिन मेरा ये सहारा नहीं छूटेगा। मैं अब बेसहारा होने वाला नहीं हूं, मैं अशरण होने वाला नहीं हूं। तो पहले मैं ये आत्मा हूं, ये निश्चय करे। प्राथमिकता इसको दे। कल इसकी दोपहर की चर्चा में अपन ने क्या लिया था? जो इसको प्राथमिकता दो और इसकी प्राथमिकता दें, उनकी शरण में रहो। इसको प्राथमिकता दें। पूजनीय पंडित जी साहब क्या कहते हैं? सो स्वानुभव के अभ्यास में प्रवृत्त हो। आत्मा के अनुभव में प्रवृत्त हो। टोडरमल जी ने लिखा। बड़े पंडित जी साहब क्या कहते हैं? स्वानुभव करो। स्वानुभव पत्रावली में मूल शब्द बार बार क्या है? यही तो आया। इस कार्य को करो भाई, इसमें प्रवृत्त हो, इसमें लगो। इस सत्संग में भी वो ये संग साधोगे। ज्ञान तो भीतर से ही आएगा, वहां सुख तो भीतर से ही आएगा, प्रभुता तो भीतर से ही आएगी, वहां भी अंदर से। जिनसेन स्वामी क्या कहते? जानब उपयोग मत भरमा। जो यहाँ पर वस्तु स्वरूप कहा जा रहा है, साक्षात केवली का समागम मिलने पर भी वो भी परोक्ष से ही आत्मा को समझाएंगे। समझना तो तुमको ही होगा। वे भी कोई हाथ पे रख के आत्मा दें कि देखो भैया आत्मा है स्वयं, वे भी परोक्ष रीति से दिखाएंगे और प्रत्यक्ष तुझे स्वयं ही करना होगा। जब हम सिमंदर परमात्मा के निकट पहुंचेंगे तब वह भी यही कहेंगे, आत्मा का निश्चय करो। महाराज ये तो वही सुनी थी, भैया बच माच रही थी, उनसे ही सुन रही थी जो समय सार जी माच रहे थे। तो वो हमारी वाणी तो थी, हमने ही तो कहा था कि अवलंबन लेकर के आत्मा का अवलंबन लो, आत्मा का निश्चय करो। मानो का निश्चय करो कि मेरा अवलंबन कभी छूटने, मैं बेसहारा होने वाला नहीं है, कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं। उदय बदलेगा तो मेरे ज्ञान स्वभावी को थोड़ी छुड़वा देगा कुछ। तो जब ये निश्चय हुआ तो फिर उपयोग अपने आप पलटा। तो जो नाना गेयों में भ्रमता हुआ मत ज्ञान की बुद्धियां थीं, उनको आत्म सन्मुख किया।
तो आत्म सन्मुख किया, ये बार बार इसलिए बार बार दोहरा रहे हैं, ये इतना ही काम करना। ये लगेगा बार बार एक ही बात कही जा रही है, कई बातें ही कहते हैं आचार्य महाराज, पर एक ही यही काम करना है, इसके अलावा दूसरा कार्य होना नहीं है ना। तो आत्म सन्मुख किया, तो आत्म सन्मुख करने के पहले आत्मा कैसा है उसको जाना, वो ज्ञान स्वभाव ही है। तो नाना उदय आदि के बीच में, वो बदलती दशाओं के बीच में वैसा ही रहता है। अब आत्मा को जानने के पहले आत्मज्ञ आत्मा के जानने वालों को जाना और उनकी शरण पकड़ ली। हे गुरु मुझे शरण दो। रोशन सार जी की क्या शैली है, हे माता मोह छोड़ मैं तेरा नहीं, और हे गुरु मुझे शरण दो। माता से कह रहे हैं, ये शरीर की जननी की है आत्मा, शरीर की जननी, शरीर को जनने वाली उसकी आत्मा, यह आत्मा तुम्हारा नहीं है। क्या कह रहे, जैसे पद्म पुराण याद करियो, उन्होंने ये कह दी थी सिंहोदर से, क्या नाम था उसका, वज्रकर्ण, महाराज तुम्हारा राज्य है, तुम्हारा ये सब वो है, तुम्हारा दिया है, मान रहे, ठीक है आप ले लो, मुझे जंगल में छोड़ दो अपना व्यवसाय, मेरी श्रद्धा तुम्हारी, मेरा धर्म तुम्हारा नहीं है, राज्य तुम्हारा है, सो ले लो, तुम्हारा दिया धन संपत्ति ले लो, लेकिन मेरे नियम को मत तोड़वा। माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे नियम मत तोड़वाओ। मैं रात्रि विषय प्राण जाने पर भी औषधियों जलु ग्रहण नहीं करने वाली संस्कारी बालिका हूं। माता जी से मैंने नियम दिया, मुझे गहने नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरा नियम चाहिए। माता मैं तेरी सेवा करूंगी, पूरा सब कार्य करूंगी, परंतु माँ मेरे आपसे के चरणन में यही विनय है कि मेरा ये नियम मत तोड़वाओ। यही तो वो कह रही थी, यही तो कह रही थी, यही तो मैंने सुंदरी कह रही थी कि पिताश्री जो गुरु से पढ़ा है वो सिद्धांत तो ऐसा ही है, आपका उपकार है, आपने गुरु के पास भेजा, परंतु वस्तु का स्वरूप तो यही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये मेरा अवलंबन है, ये मेरा सहारा है, ये मेरा शरण है। तो ये जब बुद्धियों में अनिश्चय हुआ तो पहले आत्मा का निश्चय हुआ है कि आत्मा को सन्मुख किया। तो कैसे आत्मा के सन्मुख किया कि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, नाना स्थितियां बनी हैं, उनमें सब में कोई होता रहे, कैसी स्थितियां बनी रहे, मैं तो जानना 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 वाला रहता हूँ। पश्चात जब इसमें निर्णय में लगा हुआ मत ज्ञान की बुद्धियां, फिर उसमें और डीपली गहरे में जाता हुआ श्रुत ज्ञान, बद्ध अबद्ध मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसे शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को भी आत्म सन्मुख किया। इतना कार्य हुआ इस शरण में, इस अवलंबन में, इस सहारे में, ये हुआ, ये कार्य हुआ। तब क्या हुआ, पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियों द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया, ऐसा आत्म सन्मुख किया ऐसा, तथा जो नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को मर्यादा में लाकर क्या किया, देखो ऊपर किया मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया। अब मति ज्ञान तत्व को जब आत्म सन्मुख किया
तब श्रुत ज्ञान डीपली में पहुंचा, आत्म सन्मुख किया। तो अब मति ज्ञान तत्व आत्म सन्मुख हुआ, तो श्रुत ज्ञान ने क्या किया उसमें आत्म सन्मुख होने पर? अभी निर्विकल्पता नहीं आई इस मति ज्ञान की, अब श्रुत ज्ञान में होगी। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को एक को विशेष जानना। तो मति ज्ञान ने जब आत्म सन्मुख किया तो मति ज्ञान नाना प्रकार से आत्मा के निर्णय में लग गया, और ज्ञाता हूँ गहरे गहरे हम जाने लगा। तो उसको जब आत्म सन्मुख किया तो शुद्ध ज्ञान और डीपली गया, तो उसको और डीपली जा करके फिर वो उसमें जो विकल्प भाव चल, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, बिल्कुल निकट जा करके, बिल्कुल निकट, अति निकट जा करके वहाँ पहुँचा प्रभु, वहाँ पहुँच करके जब अपने निकट पहुंचकर सत ज्ञान को आत्म सन्मुख किया, करता हुआ, आत्म सन्मुख करता हुआ। मिल गया भाई सब विषय, बता दियो। सत ज्ञान को आत्म सन्मुख करता हुआ, कहते हैं आत्म सन्मुख करता हुआ श्रुत ज्ञान जब आत्म सन्मुख हुआ तब क्या हुआ? आत्म सन्मुख करता हुआ तब अत्यंत विकल्प रहित होगा, विकल्पों का अंत। वो दिनों से ही गाथा चल रही है, अत्यंत अंत, विकल्पों का अंत, वलावर अत्यंत का गए हो। सो आनंद मुख सो कहो न जाए, जो आज मैंने आत्म सो है पाए। अत्यंत विकल्प, यानी कल अर्थ किया था ना, अंत के विकल्प से रहित अत्यंत। तो मैं ज्ञाता ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, अंत का विकल्प। भाई साहब, कोई अंत का विकल्प है क्या? है मैं ज्ञायक हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं प्रभु हूँ। ऐसा जो भीतर इधर ज्ञाय उपयोग की परिणति, इधर ये सत ज्ञान में ये भगवान पूर्णानंद की खान ऐसा सामने वास्ता है, जैसे दो का मिलन हो रहा है ना। मिलन भयो भरत रामी का भाई। हवा पाए तो ने कहानी ले लें थोड़ा मिलन भयो भरत रामी का भाई, भरत विचार रमूंगा आवो मैं, राम में नित्य सुखदाई। मिलन भयो भरत रामी को भाई, कब से करें इंतजार भ्राता, किस दिन आई अयोध्या, तब मैं दीक्षा लूंगा आनंदकारी हो मरा जीवन। बारे लग रहा राज्य भार, याद कर सुखदाई। मिलन भयो भरत रामी को भाई, आँखन में असुआ बरगरत रामे राम पुकारें। अरे लगनी तो कहीं राम की लागी, ए ना कोई चितार। हाँ समझ में आई कि नहीं आई? जैने तरह समझ राम को याद कर रहे, महत्वता ही समझ लिया, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा थी, बोलो जिस दिन राम के दर्शन कर लूंगा वो छोड़ के चला जाऊंगा, दीक्षा ले लूंगा। राम राम पुकारें, पर लगनी तो अंतर राम की कोई नाई चितारे। निर्गंध सा की भाव नवाए, आनंद माए सुको काई। मिलन भयो भरत रामी को भाई,
झरते अश्रु दोनों ओर परे, झरते अश्रु दोनों ओर आनंद के हैं भाई, पर आनंद में अंतर है कोई जाने ना सुखदाई। एक मिलन का एक वैराग्य का समझे नहीं सुखदाई, मिलन भयो वरत राम को। तिलक कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, काय के लिए? हाँ भैया, भैया को रात जोगो और हम आनंद, ये नहीं, अब हम आनंद करेंगे, हम आनंद करेंगे, वरना दीक्षा लेंगे। जैसे भरत और राम का मिलन हुआ तो पूरा भारत कहता है, ये तो जैनेतरों में भी प्रसिद्ध है, कैसा मिलन हुआ है, कैसा आनंद था। ऐसे ही आज परिणति भरत द्रव्य से मिलती है। है कि नहीं आया? तो श्रुत ज्ञान को आत्मसन्मुख किया। जैसे सीता और राम का मिलन हुआ, मोही की दशा की बात कहें तो इतने दिनों से माता सीता और रावण की अशोक वाटिका, कल अशोक वाटिका तक का सुना था आपने, पहुंचा दी थी। देव रमन वन में, अरे सीता को रमण का, सीता के चित्त में राम रमण हो रहा है। सीता के चित्त में तो वे बसे हैं, कौन बसे हैं? राम बसे हैं। दशानन का अर्थ किया था अपन ने कल पद्म पुराण में स्वाध्याय का, कि जो सुख अपने, जैसे वह दशानन था नादान मूर्ख, 18,000 सुंदर रानियां, मंदोदरी जैसी पटरानी, और ऐसा 3 खंड को वैभव, और छोड़ करके वो अपने दुखी हो रहा था। ऐसे ही ये भी नादान है, अनंत गुण का वैभव, स्वानुभूति रमणी, और छोड़कर किधर जा रहा है। तो सुख के लिए 10 दिशाओं में भ्रमने वाली दुष्परिणति ही दशानन है, जो अपना सुख अपने में ना देखकर, अपने रमणीय थान अपने में ना देख करके, अपनी स्वानुभूति रमणी को ना देखकर 10 दिशाओं, मतलब कहीं यहाँ सुख है, कहीं वहाँ सुख है, कहीं यहाँ सुख है, कहीं वहाँ सुख, भ्रमने वाली परिणति ही दशानन है कि नहीं? हाँ, तो जब ऐसे द्रव्य है, ये जो पर्याय है, या द्रव्य से मिलने गई है, ये द्रव्य से मिलने गई तो ज्यों ज्यों ये निकट जा रही है त्यों तो आनंद आ रहा है। जैसे आप परिणति द्रव्य और पर्याय को लें तो पर्याय स्त्रीवाची होते, तो ज्यों ज्यों सीता के कदम राम की ओर बढ़ रहे हैं त्यों तो सीता माता को ये लग रहा मेरा, जिस दिन विजयी हुए उसी दिन आ गए, अब मेरे राम आएंगे, हैं, अब मेरे राम आएंगे, अब मेरे राम आएंगे, अब मेरे दुख मिट जाएंगे। ऐसे ही आप विजयी हुआ, आज जनवाणी का अवलंबन लेकर के मत ज्ञान तत्व आत्म सन्मुख हुआ, शुद्ध ज्ञान तत्व आत्म सन्मुख हुआ, आनंद 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 का झरना झरना, अब मेरा भगवान आएगा, अब मेरे राम आ रहे हैं, मेरे राम इंतजार कर रही हैं। दासियों ने जाकर सूचना कर दी, जैसे ही जीती तब तो जय जयकार होने लगी, ऐसी सम्यकता के जयकारे लगाने लगा, ज्ञान आके जयकारे लगाने लगा, चारे तरह के 10 लक्षण की जयकारे लगाने लगा परिणति में, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, नाना प्रकार की निर्मल और आनंदमयी परिणतियां जयकारे लगाती हैं जब सत ज्ञान की परिणति मर्यादा में आ जाती है। समझ में आया? तो क्या लिखते हैं कि सत ज्ञान तत्व को यानी और सत ज्ञान में का तत्व अर्थात स्वरूप, तो सत ज्ञान का स्वरूप क्या था कि सत ज्ञान तत्व जो नाना प्रकार से श्रुत ज्ञान तत्व जो नाना प्रकार से ज्ञेय भावों के सन्मुख होकर के, ज्ञेयों में जो नाना प्रकार से भ्रम रहा था, उस श्रुत ज्ञान तत्व को क्या किया, श्रुत ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख करता हुआ, आत्म सन्मुख करता हुआ, अत्यंत विकल्प रहित होकर, क्या कहा, अत्यंत आत्म सन्मुख किया तो क्या हुआ, अब कोई विकल्प नहीं। जैसे
देखो भाई, सामान्य उदाहरण से समझ में आता है। तो अब सीता के सब विकल्प खत्म हो गए। कैसे राम आएंगे, क्या होगा, वो दुष्ट रावण पर आएगा। थोड़ी देर पहले वही दशानन बहुरूप बना बना के आया था, बहुरूपणी से घबरा गई थी सीता, घबरा गई थी। और अंत में ये कह रहा था, स्वामी के बिना मेरा जीवन है नहीं। एक दिवस पहले आया वो अपनी बहुरूपणी सिद्ध करके, दूसरे दिन तो विजयी की घोषणा हो गई। तो अब कोई विकल्प नहीं रहा। अत्यंत, देखो क्या कहते हैं, अत्यंत विकल्प रहित होकर, अंतिम का विकल्प रहित होकर, जब विकल्प रहित हुआ तब झरना लगा, झरना। बिल्कुल अंतिम में पहुंच रहे अपन। इस गाथा का पक्षातिक्रांत का विषय, अंतिम स्थान, तव तत्काल मैं ज्ञायक हूँ इस विकल्प से भी पार, जब चैतन्य परमात्मा आनंद कंद भगवान चिदानंद द्रव्य उसमें उपयोग रमा तत्काल। मिला भाई साहब? तत्काल निज रस। अभी तक जो आत्मा को सुन करके, पढ़ करके, या मैं आत्मा हूं ऐसा विचार करके जो रस आ रहा था, उसको भी ये कह रहे हैं भगवान के वो भी निज रस नहीं था। अब निज रस से, निज रस कहें, अतीन्द्रिय आनंद कहें, शुद्धोपयोग कहें, आत्मा की अनुभूति कहें, आत्मानंद कहें, ये सब पर्यायवाची है। निज रस से ही, किससे? निज रस से ही आत्मा जो प्रकट होगा वो आत्मा के रस से प्रकट होगा। भक्ति का रस, वात्सल्य का रस, पात्रता अरे बनाए। ये जिन जिन वचन सुनने पर जो आनंद आता है, ये पात्रता देता है। और आत्मा रस ही वस्तु को प्रगट सहज कराए। उस रस में ये रस लगे, द्वैत भक्ति के रस में अद्वैत भक्ति का रस लग जाए, साधर्मी के वात्सल्य में स्वधर्मी का वात्सल्य, स्वधर्मी में निश्चल हो जाए, निश्चल बने स्वधर्मी में वृत्ति रम जाए। यही साधर्मी वात्सल्य का प्रतिफल है। साधर्मी वात्सल्य का फल क्या है? कि ये जो स्वधर्मी है, अनंत गुण अनंत पिंड भगवान चैतन्य नाथ, वो मिल जाए तत्काल। हाँ, ये जो निज रस से तत्काल, निज रस से तत्काल आएगा। देखो भाई, ये जो तुम अंदर अंदर अपना रस बनाओगे तो तुम्हारा भोजन बचे, जैसे डॉक्टर लोग कह देते हैं, ऐसे निज रस से आएगा, निज रस से तत्काल आएगा। निज रस का अर्थ है निज रस के पहले निज रस, जिसको व्यवहार से कहा जाता है निज रस। हाँ, निज रस के पहले निज का रस, यानी निज की बात सुनते हुए रस। भाई साहब, निज वार्ता को विचारते रस, निज में निज आत्मा के सन्मुख होकर के अंदर 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 व्यवहारिक मैं आत्मा हूं, इसका रस। अब ये रस तो है बाहर, और इस रस से प्रगटेगा रस, वो रस कोई अलग प्रकार का होगा। समझ में आया कि नहीं? वो रस जो होगा ना, वो रस कोई अलग होगा। जैसे वो भीतरी जब रस निकलता है तो बाहर भी मिठास मिठास सी देने लगता है, लेकिन जब मूल निकलता है, देखो ये ले ही हो, अब लो, अब तब आएगा आपको आनंद।
वाह जी, वो बाहर का भी नेका मीठा मीठा सा निकलता है ना, जाना तुम उदाहरण खुद विचार कर लेना, निकाल दे वो भी रस आया, वो आया तो लेकिन उसमें और चीजें मिली थी, पानी वानी मिला था, तो वो उतना रस नहीं आया। फिर और निकाला, और अभी मूल आएगा, अभी अभी आएगा, अभी तो ये भूत बाहर बाहर का है। फिर वो अब लो, देखो अब लो, ऐसे ही जो निज रस, यानी जो ये तो अशुभ तो विष है, ये तो सब विष है भाई, आ तो विष है। ये चैतन्य ये रसीला है, और चैतन्य में परिणति जो रम जाती है उसका नाम है चैतन्य का रस, अपना रस, आत्मा का रस। आत्मा के रस के आगे सकल जगत विष लगे, निज रस से ही, क्या लिखा, अब भाई अन्य से नहीं, इसलिए तुम निज का रस बनाना सीखो। अरे हाँ, निज को रस बनाओ सीखो, रस बनाओ सीखो। रस बनता ही नहीं है तो इलाज कराओ, जिनवाणी की शरण अवलंबन लो। हाँ, अवलंबन लेकर रस बनवा, पहले रस बनना चाहिए निज रस से ये, भाई रस लगे 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 हैं। सीता को राम से मिलने का रस ना आया, ऐसा कैसे हो सकता है? बनता ही नहीं, बना ही नहीं रहा, राम जी आ रहे हो, मुझे कुछ खुशी नहीं हो रही, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है खुशी नहीं हो रही? अपने पति से मिलने पर खुशियां, व्यवहारिक खुशियां, राग की भूमिका में होगी, या तो वो परम वीतरागी है, मन वीतराग परिणति होने जा रही है, परम वीतराग तो भगवान को कहेंगे, या खोटी रागी है, रागनी है, उसको ही पति के सामने अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आया? वो एक तो ये छोड़ने का भाव से आ रहा कि कब हम संयम धारण करेंगे, यारी का बनेंगे, या तो वो लग गया। राम से मिलने का रस रावण के बाद तो मिला, पर वो वनवास के बाद में फिर राम से मिलने को रस नहीं था सीता जी को, फिर तो राम से मिलने का रस था। कौन सा वनवास? एक वनवास के बाद तो राम से मिलने का रस था, लेकिन जब एक और वनवास हो तो समझ गए ना, और उसके बाद जो विपदा देख के आई कि इन राम के मिलने में भी ऐसी विपदाएं खड़ी हो जाती है, अब नहीं रहा। यानी ये स्वभाव के रस में भी अटक जाऊंगा तो स्वर्ग वर्ग भटकूंगा। इसलिए ज्ञानी को अब शुभ भाव का भी चैतन्य के रस से रस उड़ जाता है। इधर का रस लिया ना, अब रस नहीं रहा, अब नहीं। त्यागे हमने राम जी, जंगल के बल पर, रावण के बल पर नहीं। हाँ, सीता जी कह रही हैं त्यागे हमने राम जी, ये शब्द रावण तरस रहा था सुनने को, लेकिन रावण को देख के थोड़ी, अंदर का राम देख करके वैराग्य। राम कौन सा राम दिखता? रात्मा में रमता हुआ उपयोग वो राम है, हैं? उस राम के लिए राम का त्याग है, क्योंकि इन राम के रहते भाई हम उस राम में नहीं रम पाएंगे, फिर वही बन मिलेगा हमें। त्यागे हमने राम जी, त्यागो सब संसार करवार, एक बारे राम मिलाई दो। याद दिला देना, एक आध दिन 12 मासा पढ़ लेंगे, अब तो वांच सकते सीता जी को 12 मासा। हाँ, कौसे नहीं पढ़ा? एक बार राम मिलाई दो, बस एक बार मिल जाए। राम काय के लिए मिल रहा है? मिलने के लिए नहीं मिल रही, छूटने के लिए मिली है। अनेक बार ये अवलंबन लिया है, अवलंबन के लिए अवलंबन नहीं है, निरावलंबी होने का अवलंबन है। तत्काल निज रस से, मतलब जो आत्मा प्रकट होगा। अब सोचो भाई, आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? कि रस तो खूब लगता है, तो वो व्यवहारिक रस होगा भाई, उसमें तो मटक गए होगे, आगे तुमने निकाला ही नहीं, उसमें से और रस निकलेगा, मूल रस। तो जो भगवान शुभ और अशुभ भाव से पार है, उस भगवान के सन्मुख होकर के जो अतीन्द्रिय आनंद का झरना जरा, उसका नाम निज रस।
उस निज रस तत्काल निज रस से ही प्रकट, क्या लिखा, यानी ऐसा सम्यक दर्शन होगा ना जो आत्मा के रस से प्रकट होगा, तो तत्काल निज रस से प्रकट होता हुआ। तो द्रव्य जो है ना, तो पर्याय में आया ना, तो पर्याय में आया, तो जो पर्याय में आया है, जो भगवान आया है, वो भगवान कैसा है, वो परमेश्वर कैसा है, वो आत्मा कैसा है, उसकी महिमा आप शुरू हुई। जो आया है उसके, जो आया है उसके, कहते तो कल ही आ गए तो तुम कहाँ लाए, इसलिए हम दोबारा वाँचने लगे। हाँ, कह रहे हैं आदि मध्य और अंतर रहित अनाकुल। अब आनंद है, ऐसा सुखमयी है कि जिसके सुख की ना तो कोई आदि है ना मध्य है, कोई मध्य होगा ना कोई अंत है। सुख 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 सागर, हाँ, सुख सागर, तृप्ति का सागर। अब देखो जब सुख की जगह कहीं कहीं थोड़ा कम ज्यादा हो कि नहीं, कोई मध्य नहीं है। साधक की साधना अधिक में आदि मध्यंत आता है, लेकिन यहाँ कोई ये सुख का सागर है। सम्यक्त में सुख का प्रारंभ हुआ, फिर चात में सुख और बढ़ा, और सिद्ध अवस्था में सुख की पूर्णता हुई। पर्याय में तो ऐसे भेद होते हैं खड़े, परंतु ये द्रव्य तो पहले सुख की आदि थी, फिर वो सुख थोड़ा बीच में बढ़ा, फिर वह सुख में अंत मंत में जाकर पूरा भर गया। द्रव्य तो अनादि से ही सुख से वैसा का वैसा भरा भरेला है, जैसा सिद्धालय में है ना, आदि आदि रहित, वो सुख की कोई आदि नहीं। समझ में आए? उस सुख के आदि हो जाओ आदि हो जाओ मतलब आधीन हो जाओ, उसी को चाहने लगो, उसी की लगनी लगा दो, जो सदा से रहा। मैं सदा से रहा सुख में, सुख में, सुख में ही रहूंगा, ना दुख हो मुझे। दुख मेरी सीमा में आए नहीं, मैं सदा से रहा सुख में, सुख में। नाना दुख की अवस्थाएं आती रही और जाती रही वो बाहर में। सुख भी आया वो भी गाया, पर मैं तो रहा सुख में, सुख में। जब दुख पारे आई ने मुझको छुआ, वो सुखमयी सुखमयी होए गई, पर मैं तो रहा सुखमय, 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 त्रिकाल सुख। जो दुख की पर्याय थी ना, वहां सुख आया और चला गया, वो इंद्रिय सुख की बात नहीं। बहुत इंद्रिय सुख भी आता है और चला जाता, छद्मस्त आदि रात में हुआ। तो पर्याय की अवस्था से कहीं तो एक समय नई नई सुख की पर्याय, एक गई दूसरी आई, दूसरी आई, तीसरी आई, लेकिन सुख के सागर में से कोई कमियां नहीं आती। भगवान आत्मा आनंद सरोवर आनंद सागर। तो क्या लिखते हैं, आदि मध्य अंत रहित अनाकुल। भगवान अनाकुलता का नाथ, अनाकुलता जिसका लक्षण है, ऐसा मेरा स्वभाव, ऐसी मेरी शक्ति। शक्ति कहें, सामर्थ्य कहें, स्वभाव कहें, एक ही बात। समझ में आया? ये स्वभाव कहें तो सामर्थ्य कहें, सुखी रहने की तो मेरी सामर्थ्य है, अनाकुल रहने की तो मेरी सामर्थ्य है। क्यों? अनाकुलता की शक्ति है ना, शक्ति का अर्थ होता सामर्थ्य। अपना कार्य करने की तो मेरी शक्ति है ना, शक्ति कहें, सामर्थ्य कहें, स्वभाव कहें, शक्तियों को प्रसंग में अपन ने लिया था। तो अनाकुलता की सामर्थ्य है मेरे में, आकुलता की नहीं है। और ये मानता है आकुलता में तो बड़ा समर्थ, अनाकुल रहना बड़ा समर्थ है भैया, अनाकुल रहना बड़ा कठिन है। कठिन है, ये तो स्वभाव है। मिश्री का मीठा रहना बड़ा कठिन है,
वीरेंद्र भाई साहब, मिश्री का मीठा रहना बड़ा कठिन है, या मटन कठिन नहीं है। हाँ तो मीठी है। अनाकुल रहना के लिए, अनाकुल रहने के लिए मैं समर्थ। उदय आता रहे, नाना स्थितियां बनती रहे, बीमारी होती रहे, नाना स्थितियां, और बड़े बढ़ गया, वो हाई हो गया, वो लो हो गया, वो वैसा हो गया, नाना स्थितियां चल रही हैं, मैं समर्थ हूं। सिर पर सिगड़ी जलती है तब भी मैं अनाकुल, यानी आकुल नहीं, रहने के लिए समर्थ हूं, क्योंकि मेरे में अनाकुलत्व लक्षण को धारती हुई सुख शक्ति है। ऐसी सामर्थ्य है मेरे भीतर, मैं ऐसा सामर्थ्यवान हूं कि मुझे कोई दुखी ना कर पाए। तो मैं आदि, मध्य और अंत रहित अनाकुल, जो प्रकट हुआ है वो ऐसा। मुझे तो लगता है, तो प्रकट करो तो लगे। हाँ बात, वो निज रस से प्रकट होगा जिसमें आदि, मध्य, अंत रहित अनाकुल। आगे लिखते हैं, आदि, अद्य, मध्य रहित अनाकुल। फिर लिखते हैं केवल एक, यानी कर्म का, नो कर्म की अवस्था अनेक बदलती रहती, कर्म अनेक, भाव कर्म ये भी अनेक प्रकार का, ये और भगवान आत्मा एक, गुण अनेक, पर्याय अनेक, वेद पर द्रव्य तो एक। गुण पर्याय की अपेक्षा से अनेक, उसकी गुण पर्याय पर द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा एक। तो जो अनेक पना आएगी वो भी मेरे ही कारण से अनेक पना है, वो अन्य के कारण से अनेक पना नहीं। केवल एक, अकेला 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 अकेला। मैं तुझे के गायक दूं, आ निकट निकट मेरे आजा, गुरु अरे पुकारते सन करुणा कर, तो भी तू कहाँ पर जाता। देख सुंदर अंदर ज्ञाता है, बस एक परम आनंदमयी, गुरु बार बार कहते हैं मेरे निकट तू आ जा सही। आओ आ इधर आओ, रही नित्य मगन परमानंद में, परम पद में तुम स्वयं हो चेतन में। एक आत्मा दिखाता तुझे आनंद में, परमात्मा दिखाऊं तुझे आनंद में। देख 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 बाबे है आनंद में, एक आत्मा दिखाऊं तुझे आनंद में। एक देता हूं मैं तुझे, एक आत्मा जो अनेक से रहित एक, जो अनेक से बचाने वाला ऐसा एक है। समझ में आया? केवल एक, और कोई नहीं, वो एक ही है, वो एक तेरा परमात्मा। हाँ मेरे निकट। हाँ ऐसे ऐसे वचन कहें गुरु देखो, ऐसे भीग भीग के वचन कहते हैं गुरु, आजा आजा भैया आजा, और तू भी ना जा, वो बच्चा रो रहा है तो आजा आजा बेटा, जैसे उससे कहे वहाँ आजा बेटा, आजा आया बेटा, आओ देखो बढ़िया 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 बढ़िया। और वो भगे थे बता, गड्ढा में जाए कहूँ, कुआं में जाए कहूँ, बरैया पकड़े कहूँ, बोर बिच्छू पकड़े। हाँ फिर सांप पकड़ो भागो, जहरो तरवा माने कहूँ, बिच्छू पकड़ो कहीं, और वो कह रही बेटा आई आई, आ बेटा आटा आजा आजा। दूध पिलाने के लिए वो माँ बुला रही है और वो जहर पी रहा, अमृत पिलाने के लिए जिनवाणी बुला रही है। आओ मेरे निकट बताऊं मैंने दी तुम्हारी, बोलो आगे याद है? बताऊं मैंने दी तुम्हारी, आओ मेरे निकट आओ तो सही। अनंत गुण से भरी हुई, ज्ञानानंद में भरी हुई। अंत में पंडित जी ने क्या लिख दिया, बनारसी दास जी ने, ऐसे ऐसे वचन कहीं गुरु, तो भी जो ना चित्त धरे, मिट्टी कैसे पुतले मानो चित्त
चित्त हैं, हैं, हाँ, जैसे ऐसे लग रहे हैं, ऐसे ऐसे वचन कह रहे हैं, तो भी ये कभी चित्त में ही नहीं धरे। ऐसे लगा तो या तो मिट्टी के पुतले हैं या चित्र में उकेरे मनुष्य हैं। हाँ, एक बना से आज लिखना, ऐसे आ जाओ, आ जाओ ना, आ जाओ ना। अरे ऐसा स्नेह से कोई बुला आए और ना जाए, ऐसे गुरु ऐसा रस दे रहा, हम एक देंगे तुम्हें, बढ़िया देंगे, आनंद में देंगे, केवल एक। यहाँ रस बनाओगे ना, अब लोगों ने बिल्कुल प्रकट करने की, भाई केवल एक। मानो जब निज रस से प्रकट होता है तब एकत्व भाषित होता है। समझ में आया कि नहीं आया? वो एकत्व कैसा भाषित होता है कि जो एकत्व कर्म राग आदि रूप भाषित नहीं होता, वो एकत्व अनेक गुण पर्याय रूप भाषित नहीं होता, वो एकत्व बस अकेला आनंद आनंद आनंदकारी ऐसा केवल एक भाषित होता, उसमें गुण पर्याय ऐसा भाषित नहीं होगा, इसलिए वो एक है। उसमें ये ओदिक भाव, उपसम भाव, चौसम भाव, चायक भाव ये भाषित नहीं होते, केवल एक पारनामिक भाव भाषित होता है। निज रस से तो एक ही दिखता है। जब निज रस से अतीन्द्रिय आनंद होता है तो वे अनंत गुण है ना, वे भाषित नहीं होते। अनंत गुण है मेरे अंदर, ऐसा है, ये दर्शन है, ये चारित्र है, ऐसा नहीं होता। अभेद का आनंद। जब मिश्री का स्वाद लेते हो तो मंजी का लगता है, कठोर रहती है, ऐसी है, ऐसे। वो एक रस, मिठास रस, एक ही, केवल एक। अनुभूति में केवल एक दिखता है, इसलिए ज्ञानी कहते हैं आत्मा अकेला है। तो अनुभूति के काल में वो विभक्ति एकत्व, तो कहते हैं केवल एक संपूर्ण ही विश्वर मानो तैरता हो। अरे उदय आते हैं, नाना स्थितियां बनती हैं, मिला भाई साहब, मानो तैरता हो, ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है जी, ये डूबते ही तो नहीं जी। ये श्रीपाल जी को इतने इतने कष्ट जाए तो भी जी तो बिल्कुल प्रसन्न है। क्या बात है जी, किसमें कष्ट, समुद्र में गिरा है तो भी तैर रहे थे। सेठ को दोष नहीं दे रहा है, जिसका नाम है तैरना। व्यवहारिक अर्थ करें ना तो सेठ का दोष देखना, धवल सेठ ने किया, ऐसा गुस्सा कर रहे हो, ऐसे हाथ पांव चला रहे थे, अब देख लेंगे बच गए तो जी डूब ही जाते फिर भी। कर्म की होता की व्यवस्था है, देख रहे थे जो कुछ होगा, आयु प्रवाड़ रह गए। समुद्र विशाल कैसे तैरेगी कि तैरेगी, आयु करब तैरा देगा। श्रीपाल जी तो कोटि भट्ट थे, महिपाल तो कोटि भट्ट नहीं थे, हाँ जी है, तो भी तैर गए। सरसुंदरी तो कोटि भट्ट नहीं थी, और इतनी कथाएं आ रही हैं, जिंदा चरित्र लिख रहे हैं, उसमें वो तो कोटि भट्ट नहीं थे। अरे आयु सबसे बड़ा भट्ट है, सब मिला देगा, सब व्यवस्था कर देता है वो। जरूरी थोड़ी है बिन की खूब शक्ति है जो भैया वे तो बच जाएंगे, वे तो हम मर जाएंगे, हम मौजे हो जा। अरे कछु नहीं है, जित शक्ति नहीं, आयु कर्म सबसे प्रबल होता है। आयु कर्म प्रबल होता है। लौकिक बाहर का उदाहरण है, तो तैरता है मतलब वो तैर के पार हो गए। तो ज्ञानी तैरता है मतलब पाप का उदय आता है, तो पाप के उदय में पाप परिणाम नहीं करना, इसका नाम है तैरता है। पाप के उदय में पाप परिणाम नहीं करना, पाप के उदय में रोना नहीं, दुखी नहीं होना। और पुण्य के उदय में ऐसा मत करना कि पुण्य परिणाम नहीं करना पुण्य के उदय में हर्ष ना करे, अथवा तो पाप के उदय में पाप परिणाम भले ना करे, पर पुण्य के उदय में तो पुण्य परिणाम करता है बुद्धिपूर्वक। क्यों करता है? क्योंकि ये सब मिला है तो उसी से मिला है, और पुण्य परिणाम में भी अटके ना और धर्म परिणाम रूप परिणमित हो जाए, इसका नाम है तिर्गय। समझ में आया? क्यों? बराबर है ना? हाँ है? हाँ, पुण्य के उदय में पाप परिणाम ना करे, पाप के उदय में तो पाप परिणाम करे ही ना, पर पुण्य के उदय में भी पाप परिणाम ना करे। पुण्य के उदय में पाप परिणाम ना करे मतलब पुण्य के उदय संपत्ति मिली, धन मिलो, वैभव मिलो, पर उसमें रंजायमान ना हो, अटके ना, मजा ना माने, उसको दान परोपकार आदि कार्यों में लगाए।
और लगाता हुआ भी, करता हुआ भी, अथवा करता भगवान, ये धर्म परिणाम रूप परिणमित। तो केवल एक, क्या कहा, केवल एक, एक है वो। तो वो एक, वो जो अनुभूत निज रस से प्रकट हुआ, उस एक में ये नाना प्रकार के गुण भेद भाषित नहीं होते, केवल एक भाषित होता है जब निज रस से आत्मा प्रकट होता है। उसके पहले जब गुणभेद रूप भाषित होता है तब वो निज रस नहीं है, वो तो शुभ विकल्प है। समझ में आया? जो उसको पक्षातिक्रांत में कहा है वो शुभ विकल्प है। वहां तो केवल अभेद एक दिखता है, केवल एक संपूर्ण विश्व के ऊपर तैरता वाला आ गया था, सब नाना प्रकार। ऐसा अखंड प्रतिभास में अनंत विज्ञान घन परमात्म स्वरूप समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है, ऐसे अनुभव यानी उस रूप परिणमित होता है, तब उसी समय सम्यकतया दिखाई देता है, यानी उसी समय सम्यक दर्शन रूप परिणमित हो जाता है और ज्ञात होता है उसी समय भगवान आत्मा। इसलिए समय सारी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। विशेष चर्चा आगे करेंगे, अभी का समय हो गया। ओम नमः शिवाय। सहजानंदी सो